हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम की सूरह अल-कहफ़ में बयान किया गया है। ये वाक़या इंसान को सिखाता है कि हम जो देखते हैं हकीकत अक्सर उससे अलग होती है और अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बहुत ऊपर है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके मशहूर सफ़र का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी इल्म और सब्र की सबसे बेहतरीन मिसाल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन? एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बीच खुतबा दे रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, ए मूसा, क्या दुनिया में आपसे ज़्यादा इल्म वाला कोई और भी है? चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें तौरेत दी गई थी, उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ नहीं लौटाया। अल्लाह ने वही भेजी कि मेरा एक बंदा है जो दरियाओं के मिलने की जगह यानी मजमाउल बहरैन पर रहता है और उसके पास तुमसे ज़्यादा इल्म है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत उस बंदे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि उनसे कुछ सीख सके। उस बंदे का नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम था। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको सिखाया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे और आप उस चीज़ पर सब्र कैसे करेंगे जिसकी हकीकत आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे। हज़रत खिज़र ने एक शर्त रखी, अगर मेरे साथ चलना है तो जब तक मैं खुद न बताऊं मुझसे किसी बात के बारे में सवाल मत करना। सफ़र शुरू हुआ और 3 हैरान करने वाले वाक़ियात पेश आए। पहला वाक़या, वे दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती वाले नेक लोग थे। उन्होंने बिना किराया लिए उन्हें बैठा लिया। जैसे ही कश्ती बीच मंझधार में पहुंची, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने हम पर एहसान किया और आपने इनकी कश्ती तोड़ दी ताकि ये डूब जाएं। ये तो आपने बहुत गलत काम किया। हज़रत खिज़र ने याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? हज़रत मूसा ने माफ़ी मांगी और वे आगे बढ़े। दूसरा वाक़या, सफ़र करते हुए उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए मिले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा और उसे जान से मार दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। हज़रत खिज़र ने फिर अपनी शर्त याद दिलाई। हज़रत मूसा समझ गए कि ये उनके इम्तिहान की घड़ी है। उन्होंने कहा, अगर अब मैंने कुछ पूछा तो आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। तीसरा वाक़या, वे एक कंजूस बस्ती में पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। वहीं एक दीवार थी जो गिरने ही वाली थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके उस गिरती हुई दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो भूखे प्यासे थे ने कहा, इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं दिया और आपने मुफ्त में इनका काम कर दिया। आप चाहते तो इसकी मजदूरी ले सकते थे। हज़रत खिज़र ने कहा, बस अब मेरे और आपके रास्ते अलग होते हैं। अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके। वो कश्ती कुछ गरीब मजदूरों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी और सही सलामत कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने उसमें नुक्स पैदा कर दिया ताकि बादशाह उसे बेकार समझकर छोड़ दे
और गरीबों की रोजी बच जाए। वो लड़का अपनी फितरत में काफिर और सरकश था। उसके माँ बाप बहुत नेक मोमिन थे। अगर वो बड़ा होता तो अपने माँ बाप को भी कुफ्र और सरकशी में खींच लेता। अल्लाह ने चाहा कि उसके बदले उन्हें एक नेक और रहमदिल औलाद दे। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उस दीवार के नीचे उनके वालिद का जमा किया हुआ खजाना गड़ा था। अगर दीवार अभी गिर जाती तो गांव वाले खजाना लूट लेते। अल्लाह चाहता था कि जब वे बच्चे बड़े होकर समझदार बने तब अपना खजाना निकाले। आखिर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो भी कुछ किया अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो हमें बुरा लगे या हमारी समझ में न आए, उसके पीछे अल्लाह की कोई न कोई बड़ी हिकमत ज़रूर होती है। हमारा इल्म बहुत महदूद है जबकि अल्लाह का इल्म लामहदूद है।